ससुराली वक्त तक का। हाँ भाऊजी। क्या चल रहा है त्रिपुरारी? भाऊजी चारों तरफ तोड़ फोड़ और आगजनी हो रही है। विधवाओं के सर पर ओलों की तरह पत्थर पड़ रहे हैं भाऊजी। ये हम क्या देख रहे हैं? अरे भाऊजी ये सब कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कौन सी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, बोलो तो। भाऊजी वो विधवा को बचाने के लिए विप्लव बाबू भी बीच में आ गए। उनको लोगों के पत्थरों से बचाने के लिए खुद ही पत्थर खा रहे हैं। क्या? हमारे सामने की बात है भाऊजी, हम उनको देख रहे हैं। उनको बहुत ही चोट लगी हुई है भाऊजी। पागल हो गए हो क्या? विप्लव वहां पे कैसे पहुंच सकता है? अरे भाऊजी हम आपसे झूठ थोड़ा बोलेंगे। हम चाहते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसके साथ विप्लव बाबू ही हैं। तो खड़े खड़े बकवास क्या कर रहे हो? जाकर उसको बचाओ, बचाओ उसको और उस मूर्ख को घर लेके आओ, जल्दी, बहुत जल्दी। जो हुक्म जी। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी, सब ठीक तो है? ये पंडित ये सब क्या कर रहे हो? भाई जानते नहीं हो का? ये विप्लव बाबू हैं, महंत दशरथ त्रिपाठी जी का पोता। ये को तुम धर्मी और संस्कार विहीन बोल रहे हो। जबान गल के गिर जाएगा तुम्हारा। अब हमारी तरफ ही टकटकी लगा के क्या देख रहे हो? जाके रोको ही लोगों को, अगर कौन अपशगुन बोले ना। जानते नहीं हो का दशरथ त्रिपाठी को? रुको रुको, तुम लोग रुको। अरे इस पापन को इसकी सजा मिल गई है। अरे हम लोग को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। चलो, नहीं तो सभी लोग हम लोग फंस जाएंगे। अरे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। चलो चलो तुम लोग बाहर चलो। क्या हुआ? ठीक है। कौन था ये? उस देवता जैसे आके हमने बुचिया को बचा लिया। अरे उसे क्या जरूरत थी उस विधवा की मदद करने की? शहर में बहुत कुछ उल्टा सीधा होता रहता है, तो क्या हर जगह जाके खड़ा हो जाएगा? बेवकूफ कहीं का। क्या समझाए इस लड़के को? हमसे कह के गया था कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, पर पता नहीं वहां कैसे पहुंच गया। ये अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया शंभू? बाबूजी फोन कर दिया, आता ही होगा। अभी तक नहीं आया मेरा विप्लव। आप तो बीच में बोलो मत। जब भी देखो बीच में बोलती रहती हैं आप। मेरा बच्चा कितना कौन मार दिया हमारे बेटे को? देखो खून निकल रहा है, चोट लगी है, देखो। विप्लव भाई, विप्लव, ये कांच हसन लगाए हुए हैं, इसको ऊपर लेके जाओ ना। और शंभू तुम डॉक्टर को फोन लगाओ, उससे पूछो कि कब आ रहा है। जल्दी करो। डॉक्टर विप्लव, मेरे बच्चे, विप्लव, विप्लव। भाई को होश आ रहा है। भाई उठो। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। कमाल हो आप लोग। अरे ठीक है हम। डॉक्टर साहब जरा आराम से। प्रभु हम चौखट के बाहर खड़े होते हैं। ठीक।
है बाबूजी का असली महल। विप्लव बाबा की कृपा न होती तो इसे देखने का मौका नहीं मिलता। महल के सामने तो हमारा घर बिल्कुल ही खंडर दिखता है। सही हो गुरु महाराज, तुम जियो जड़ाऊं में और हम चले खड़ाऊं में। दर्द हो रहा है ना? हल्दी लगा देना, सारा दर्द खींच लेगा। तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी जल्दी। उस चोट का क्या करोगी माई, जो दिल के अंदर लगी है? उस पे लगा पाओगी हल्दी? हम समझ रहे हैं जी तुम्हारी तकलीफ। बाकी तुम काहे चिंता कर रही हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और बेटा, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। माई, तुम ये सब वक्त के साथ भुला सकती हो, लेकिन हम नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम हैं। सोचे थे वेदी मैडम क्या जाएंगे फूल माला कपड़ा लेकर? किस मुंह से जाएंगे अब उनके पास? सब बर्बाद हो गया माई, सब बर्बाद हो गया। कैसे जाएंगे अब दूसरी बार उनके पास? क्या बोलेंगे हम उनसे? तुम सब कुछ अपने ऊपर काहे ले रहे हो? बाकी एक बात बताओ, तुम काहे गई अकेले बाहर? तुमको कुछ हो जाता तो? वो भीड़ तुमको मार डालती, कुछ कर देती तो? भाई, हम जिम्मेदार थे इन सब चीजों के। सजा हमें मिलनी चाहिए, पूरे आश्रम को नहीं। हम नानी, हमारे लिए तो पूरा संसार तुम हो। तुमको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते जी? हम मर जाते धानी, हम मर जाते तुम्हारे बिना बेटा। हम मर जाते बुच्चिया, मर जाते। दोनों माँ बेटियां मरने वरने की बातें मत करो। हाँ धानी बेटा, आज तो तूने वो कर दिखाया बेटा जो एक बहादुर लड़की करती है। और बेटा, इसे तो जानबूझकर आग में कूदने की बेवकूफी कहेंगे ना। वो तो अच्छा है कि उस लड़के ने आकर तुझे बचा लिया बेटा, वरना तो पता नहीं वो पागल भीड़ तेरे साथ क्या करती। कहीं तुझे बेटा, हम विधि जी से कह देंगे कि उनका काम पूरा नहीं कर सके हम। नहीं बड़ी अम्मा, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, हम खुद उनसे बात करेंगे। तो भगवान की तरह आके अब बचा ली हमारी बुच्चिया को दीदी। और नहीं आता तो सोच के भी कलेजा कांप जा रहा है। शांत हो जा।
नहीं लगवाएंगे दादाजी इंजेक्शन। हमारा पोता होकर एक छोटे से इंजेक्शन से डरते हो? हाँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाहर का जख्म है, जल्दी सूख जाएगा। हम नहीं लगवाएंगे। देखिए विप्लव बाबू, अगर आप इंजेक्शन लगवा लेंगे तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और आपको दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। हम दवाइयाँ खा लेंगे लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। इंजेक्शन लगवा लो बेटा, हमारी सौगंध। लो फिर मार लो हमें। बेटा मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। बेटा इंजेक्शन लग गया। हम यूं ही डर रहे थे। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, एक और लगाइए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। विप्लव बाबू, अब आप 3-4 दिन आराम कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ इन्हें दे देता हूँ, आप टाइम टू टाइम खाते रहिएगा। मैं कल फिर आऊंगा चेक करने की। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्ते। बेटा एक बात तो बताओ कि तुम एक छोटे से इंजेक्शन से डरते हो, लेकिन उस पागल भीड़ के सामने उस विधवा के लिए डट कर खड़े हो गए, उस वक्त डर नहीं लगा? ये तो बताओ कि वो भीड़ वहां पे क्यों आई थी, वो लोग उस विधवा से क्यों नाराज हुए थे और तुम वहां पे क्यों गए थे, और वो क्या समस्या थी कि वो भीड़ उस विधवा के से नाराज हो गई थी? पता नहीं वो भीड़ कहां से आई दादाजी। हम तो हमारे दोस्तों से मिलने जा रहे थे, हमने देखा कि रास्ता जाम है तो हमने दूसरा रास्ता ले लिया। वहां देखा कि आश्रम के बाहर लोग जमा है और किसी को मारने की बात कर रहे थे, तो हम उतर के गए वहां पर, देखे। हमको तो पता भी नहीं था कि ये वही लड़की है जिसको हम बचाने पुलिस स्टेशन गए थे। लेकिन ये देख के कि इतने सारे लोग एक अकेली लड़की को मारने के लिए जा रहे हैं, हमें बड़ा बुरा लगा, हमसे रहा नहीं गया। तब हम उसे बचाने गए। अरे बेचारी एक अकेली लड़की को आश्रम के बाहर जमा होकर जोर जोर से गालियां दे रहे थे, पत्थरों और ईंटों से मार रहे थे, बिल्कुल जानवरों जैसा पर था, हिंसक जानवर। ऐसे नहीं जो लगे अभी अभी जंगल से छूट के भाग कर आए हो, ऊपर से कह रहे थे कि धर्म के लिए कर रहे। ऐसा कौन सा धर्म दादाजी जिसके लिए इंसान किसी भी स्तर तक गिर जाए? बेटा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, धर्म कभी खराब नहीं होता। हर इंसान के अंदर जानवर होता है, लेकिन संस्कार उसे मनुष्य बना देते हैं। कभी कभी परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं कि इंसान को जानवर बनना पड़ता है। बेटा इंजेक्शन लगने के बाद कैसा लग रहा है? सो जा मेरा बच्चा, सो जा। हमने तुमको वहां पे क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? ताकि तुम लोगों के बीच में जाके रहो। और तुम कहां खो गए थे? क्या घाट की सीढ़ियां गिन रहे थे क्या? क्या पतंग उड़ा रहे थे क्या? तुम समय पर आश्रम में नहीं गए थे। तुम पर हमारा विश्वास टूटता जा रहा है। अगर तुम्हारी इस लापरवाही से हमारे बच्चे की जान भी जा सकती थी। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया होता तो बम भोले कसम हमारा भयंकर प्रकोप तुम पर टूट सकता था। हम तुम्हारा सर्वनाश कर सकते थे। बात समझ में आई? हमने तो मजाक मजाक में कर दिया था, तुमने हमें इतना बुरा भला कह दिया तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हमने लगा कि हम थोड़ा सा बदला ले लेंगे। तुम किस टाइप की लड़की हो यार? अगर हम यहाँ नहीं पहुंचते ना तो तुम जेल में होती। हमें नहीं पता है वो लड़का काहे लिए आया था यहाँ, लेकिन इस पूरी घटना का वही जिम्मेदार है। सब उसी की गलती थी, हम दोषी नहीं हैं।
बल्कि वो लड़का हमारे साथ घिनौना मजाक किया जिसको अभी तक भुगत रहे हैं। उसके कारण हमारा ये पूरा आश्रम टूट गया। लोगों ने हमें गालियां दी, हम विधवाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसके कारण हमारा जीवन और भी कठिन हो गया है। सारी दुनिया उसे भले ही माफ कर दे, लेकिन हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। विधि मैडम कितना भरोसा की थी हम पर। उनको कैसा लगेगा ये जानकर कि उनके बेटे के जन्मदिन पर हम उनको सामान नहीं पहुंचा पाए। उनको क्या पता, एक राक्षस की वजह से सब तहस नहस हो गया। माला तो बहुत कम बन पाई हैं और आज ही पूजा विधि मैडम क्या करें। एक बार फोन कर लेते हैं उन्हें। नमस्ते विधि मैडम, हम धानी बोल रहे हैं। तुम लोगों ने अब तक ये फूलों की माला और भगवान जी के वस्त्र क्यों नहीं पहुंचाए? क्या बात हो गई? मैडम हम आपको बताने वाले थे। तुम लोग तो इसे कल पहुंचाने वाले थे ना? फिर वो मैंने तुम लोगों पे इतना भरोसा किया, सोचा इसी बहाने तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, लेकिन नहीं, पैसे लेकर गायब ही हो गए। अब ना तुम्हारा पता है ना सामान का। मैडम जी बात तो सुन लीजिए आप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम लोगों ने पूजा का सामान अब तक नहीं पहुंचाया, जबकि पता है कि सबसे पहले पूजा ही होने वाली। अब पूजा किसी भी समय शुरू हो सकती है। मुझे सबसे पहले पूजा का सामान चाहिए, उसके पहले मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूजा का सामान लेकर आ जाओ, समझी? हम धानी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ, बुद्धि खराब हो गई है क्या तुम्हारी? कहीं नहीं, तुम सो जाओ। रुको, कहाँ जा रही हो? विधि मैडम के घर जा रहे हैं। उनको फोन किए थे, बड़ा गुस्सा कर रही थी। बोली अभी के अभी माला और फूल लेकर आओ। तुम सो जाओ। जो भी है, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे अकेले चले जाओगे? कल इतना हंगामा हुआ है, फिर से बवाल करोगी क्या? अभी भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसा नहीं? खुद ही तो बोल रही हो कि विधि मैम गुस्सा कर रही थी। तो जब वो तुम्हें डांटेंगी तो आधी डांट तुम सह लेना, आधी हम सह लेंगे। दोनों मिल बांट के डांट खा लेंगे, ठीक है ना? उठ गए बेटा? हाँ जी दादी। अब कैसा लग रहा? बिल्कुल ठीक। हमारा सपना भी सच हो गया। क्या? हमें पता था एक खूबसूरत लड़की हमारे लिए कॉफी लेकर आएंगी। अच्छा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया हमने। और बेटा नाश्ते के बाद दवाई जरूर ले लेना। हाँ जी दादी। जब गरम गरम कॉफी पी, हम अभी आते हैं। बोल बे। अरे गुरु, ये क्या सुन रहे हैं हम? अरे आप तो गए थे आश्रम उस विधवा को बचाने, क्या कांड करके आ गए हो भैया? अरे कुछ नहीं, लंबी कहानी है, फोन पर नहीं बता सकते। अरे तुम मिल के बताओ ना भैया, हमें भी तो पता चले क्या गुल खिला रहे हो आप आजकल। हाँ तो फिर मिलो आधे घंटे में मंदिर के सामने पुराने अड्डे पे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। आधे घंटे में मिलते हैं आपसे। हम भी पहुंचते। हाँ ठीक है, चलो।
भैया 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 रिक्शा रोकिए। हम आते हैं अभी। हे भोलेनाथ, गलती के लिए क्षमा कीजिएगा। काहे कि हम लोग आश्रम से बिना किसी को बताए आ गए, लेकिन हम क्या करें, विधि मैडम का सामान जो पहुंचाना था। हम देख कर आते हैं। भैया आप यहीं रहना, हम आ रहे हैं। धानी, 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 इधर। धानी चलो, जाना नहीं है क्या? यहीं रहोगी? चलो ना, जल्दी आओ। इश्क का रंग सफेद।